करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर। नमस्कार, देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया। आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से लगातार बीरपुर, सुपौल और निर्मली में लगातार दिखा रहे हैं हर एक वार्ड में जाके कितना विकास हुआ है। चेयरमैन से बात की, चाहे गोपाल जी हो, चाहे तनवीर आलम हो, जगदीश यादव हो, सुपौल में सभी वार्ड पार्षद से बात की, जनता से बात की। उसी क्रम में वार्ड नंबर 4 निर्मली नगर पंचायत से कमल जी हैं, यहाँ से कमल चौधरी जी वार्ड पार्षद, बात करने की कोशिश करेंगे। जब से वार्ड पार्षद अब बने हैं क्या क्या मुश्किलें आई है, कितना विकास हुआ है। वार्ड पार्षद बनने के बाद कठिनाई का तो बहुत सामना करना पड़ा, क्योंकि पूर्व से लगातार इससे पहले जो वार्ड पार्षद बने हुए थे उनके द्वारा कुछ वर्क नहीं किया गया। अब डर से या प्रलोभन बस आकर के लोग पहले वोट करते थे, लेकिन पिछले चुनाव 2017 में जब हुई तो काम नहीं हो पा रहा था विगत 3 टर्म से। इसी कारण लोग काम के व्यू से कि हाँ नए को बदलेंगे तो हो सकता है कुछ काम हो जाए, तो ट्रायल के रूप में मुझे चुना गया आम जनता के द्वारा। चुनने के बाद जब हमारी बारी आई काम करने की तो मेरा पहला फोकस रहा कि वर्क के मामले में कि अपने वार्ड का सबसे पहले पूर्ण रूपेण सफाई पर ध्यान दिया जाए। कारण जहाँ जब निकलते थे तो हर जगह गंदगी का अंबार दिखता था। तो फर्स्ट प्राथमिकता में हमने लिया कि नहीं, जो सफाई का काम है वह होना चाहिए। और आज मुझे खुशी हो रही है, और चाहे तो पत्रकार महोदय भी जाकर विजिट कर सकते हैं मेरे वार्ड का। जो निर्मली में अगर कहीं साफ़ सफाई की पूर्ण रूपेण अगर व्यवस्था है और साफ़ सुथरा वार्ड है तो फर्स्ट प्राथमिकता में वार्ड नंबर 4 ही आएगा। दूसरी बात, काम कुछ नहीं हुआ था। पिछली बार 3 टर्म 15 साल में मात्र नगर पंचायत के द्वारा, नगर निकाय के द्वारा 18 लाख रुपया 4 नंबर वार्ड को दिया गया था। मेरे आने के बाद 2017 में आने के बाद जब हम देखे कि नहीं पूर्ण रूपेण पिछड़ा हुआ है पूरे निर्मली में, शहर में रहते हुए भी गांव के स्तर का हो गया है 4 नंबर वार्ड, तो हमने विकास पे ध्यान दिया। जाकर मैं खुद विजिट किया, आम जनता से बैठ कर के राय विचार की, और लोगों के द्वारा जो भी डिमांड हुआ हमारे द्वारा भरसक प्रयास किया गया कि नहीं उस काम को प्राथमिकता की सूची में पहले लेकर किया जाए। और आज वह चीज़ धरातल पर उतर गया है। अगर चाहे कोई भी पत्रकार महोदय तो इस चीज़ का इंक्वायरी कर सकते हैं। और 2017 से पहले का काम और 2017 के बाद का काम वह तो धरातल पर उतरा हुआ है, जो छुपने और छुपाने की कोई बात नहीं है। आम आदमी भी देख सकता है और कह सकता है, पत्रकार महोदय भी अपने से खुद जाकर देख सकते हैं। बिजली की रही बात, तो बिजली की भी पुल ज़्यादा था नहीं 4 नंबर वार्ड में, तो हमारे आने के बाद सरकार के द्वारा ऐसा एक अभियान चलाया गया जिसमें वार्ड नंबर 4 को भी प्राथमिकता मिला। और हम अपने स्तर से थोड़ा प्रयास करके अपने वार्ड में हर जगह बिजली का काम करवाए। पानी की रही बात, नल जल योजना का जब स्कीम चला तो वार्ड नंबर 4 इससे वंचित रह गया। इसके बाद फिर प्राथमिकता में ला करके बोर्ड की बैठक में इसको पास करके फिर पटना जा करके इस चीज़ को वहाँ पे नगर विकास में सम्मिलित करवाने के बाद फिर 1.5 किलोमीटर पानी का पाइप बिछवाया गया। नल जल की जो सुविधा है वह आम लोगों को अब घर घर मिल रहा है। बिजली की जो सुविधा है वह मिल रही है। साफ़ सफाई की जो बात उठती है तो कहीं भी 4 नंबर वार्ड में गंदगी नहीं है, जो विजिट किया जा सकता है। रोड जहाँ भी नहीं था करीब करीब 90% रोड बन करके तैयार है, नाला भी तैयार है, जो देखा जा सकता है। कोरोना में जैसे महामारी आई तो बहुत लोग परेशान थे, उन लोगों की मदद आपने कैसे दी? क्या आपको प्रशासन की तरफ से कुछ राहत सामग्री दिया गया या अपनी तरफ से भी आप लोग कुछ बांटे? सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब यह निर्देश प्राप्त हुआ कि नहीं कोरोना में आम आदमी ज़्यादा समस्या से ग्रसित हो गया है, इसलिए उन लोगों को फ्री अनाज दिया जाए, तो यह सुविधा हम लोगों को भी मिला।
हमारे वार्ड के आम जनता को भी मिला। रही हमारी बात तो हम अपने स्तर से जो भी गरीब तबका के लोग थे हमारे वार्ड में, और घर घर प्रयास यह रहता था मेरा कि विजिट करे और कोई भी ऐसा घर नहीं बचे जिस घर में चूल्हा कम से कम बंद हो। तो वैसे घर का चयन करके हमने उसको आर्थिक रूप से हमारी जो अपनी साधन थी, अपनी कमाई का जो साधन था, जरिया था, उसमें से हम उसके चूल्हा को जलवाने का प्रयास किए। जो उदाहरण स्वरूप आज भी कह रहे हैं कि नहीं, अगर वार्ड पार्षद नहीं रहते हमारे तो हम लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता। अब किन्हीं को चावल की आवश्यकता थी या दाल की आवश्यकता थी, तो उसके लिए हमारे लिए, उस परिवार के लिए हमारा घर का दरवाज़ा खुला हुआ रहता था। वो आते थे, अपना कुछ बात ऐसी होती है जो जग जाहिर नहीं किया जाता है, तो आते थे, अपना जो भी महिला थी आती थी, हमसे जो संभव हो पाता था हम उसको खाली हाथ नहीं लौटाते थे। हम उसकी परिस्थिति को समझते थे, इसलिए कि हम उनके घर जा कर के देखते थे, अब परिवार है, बच्चा है, उसको कठिनाई हो रही है, तो हमसे जितना संभव हो पाता था हम अपना मदद करते थे उनको। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती थी। समय समय पर वस्त्र की अगर ज़रूरत होती थी या कपड़े की ज़रूरत होती थी जाड़े में बच्चे को, उसमें भी जो कुछ ऐसा परिवार थे हम मिलते थे उनको भी चुपचाप मदद करते थे। क्योंकि यह मदद करके और प्रचारित करना हमें शोभा कभी नहीं दिया, इसलिए इस सब चीज़ को प्रचार नहीं किया। आज मजबूरीवश पत्रकार महोदय के द्वारा यह पूछा गया तो मैं बता रहा हूँ। तो देख पा रहे हैं कमल जी का साहब सब कहना है, जनता के लिए हमेशा विकास के काम करते आए हैं। चाहे जनता को कभी दुख हो सुख हो हमेशा उसको साथ देते हैं, चाहे कोरोना में की महामारी हो, चाहे कोई भी जनता जब भी आते हैं मतलब उनके दरवाजे पे हमेशा उनके जो है सपोर्ट में, उनके जो है साथ, उनका विकास के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। सुपौल जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।